में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम, शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मुरलो पान चढ़ाए, सोना मुरलो पान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ उसकी आशीषों, उसके उपकारों के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, भाई एवं बहनों, हमारा जो परमेश्वर पिता है वो बहुत ही प्रेमी है, जो आपसे और मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, हमें प्यार करता है। आइए हम उस प्यार के बदले उसको हम क्या दे सकते हैं, हम कैसे अपने प्यार को जाहिर कर सकते हैं। परमेश्वर ने तो अपने प्यार को हमारे पर जाहिर किया अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करके, और परमेश्वर ने दिखाया कि मैं कितना प्यार करता हूँ। आइए उस परमेश्वर को हम कैसे जो है हम बता सकते हैं कि परमेश्वर पिता, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कैसे, इन बातों को आज हम धर्मशास्त्र से देखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के लिए। प्रभु जी,
आपके वचन को हम सीखने जा रहे हैं, आपके आशीष को चाहते हैं। जितने लोग जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, हर एक को आशीष दीजिए, उनके दुख, उनकी तकलीफ को उनके शरीर से, उनके परिवार से दूर कर दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन आमीन। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, एक गाना मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ, परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर की स्तुति के लिए। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। धन्यवाद करते उस परमेश्वर का, उसकी महिमा करते हैं। हम यहाँ पर आज हम सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को, अपने प्यार को हम पर जो है अपने इकलौते पुत्र को देकर जो है प्रकट किया। ये बहुत ही कठिन बात है कि कोई अपना इकलौता संतान, अपने इकलौते पुत्र को दूसरे के लिए दे दे। ऐसे इंसानों के लिए जो कि पापी हैं, जो कि अधर्मी हैं, जो कि दुष्ट लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हर एक से प्यार करता है, हर एक से वो मोहब्बत करता है, इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र को भी वो बलिदान कर दिया, ताकि लोग जान सके कि परमेश्वर वो पिता जो है वो कितना प्रेमी है, वो कितना दयालु है, वो कितना प्यार जो है वो इंसानों से करता है। जब परमेश्वर ने अपने प्रेम को जो है अपने इकलौते पुत्र के रूप में प्रकट किया है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने प्यार को जो है वो परमेश्वर को दिखाएं कि परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी आपसे प्यार करता हूं। कैसे जो है हम इस बात को जो है परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं भी आपसे प्यार करता हूं, मैं भी आपसे प्रेम करता हूं। कैसे, किस प्रकार से जो है हम जो है परमेश्वर को बता सकते हैं कि परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं। परमेश्वर ने तो हमें बता दिया, वो हम पर जाहिर कर दिया और प्रकट कर दिया, और उसने कह दिया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आइए हम भी परमेश्वर से कह दें कि परमेश्वर पिता, मैं भी आपसे बहुत ही प्यार करता हूं और प्रेम करता हूं। इस बात को हम यूहन्ना सुसमाचार उसके जो है हम 14 अध्याय उसके 15 पद में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह का चेला, वो कुछ यहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर वचन लिखता है। वो कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि इस यूहन्ना सुसमाचार का लिखने वाला वो यहाँ पर कहता है, और प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया, ताकि हम सब के सब बचाए जाएं, हम सब के सब जो है अनंत जीवन में प्रवेश करें, वो स्वर्ग में प्रवेश करें, पापों से मुक्ति और पापों से उद्धार मोक्ष को प्राप्त करें। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रेम को अपने इकलौते पुत्र के रूप में जो है वो जो है प्रकट किया और लोगों को बताया, पूरे संसार को बताया कि परमेश्वर पिता हमसे कितना प्यार करता है, कितना जो है मोहब्बत करता है। आइए, प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और उसकी आज्ञाएं क्या है, उस बातों को हम जो है हम धर्मशास्त्र बाइबल में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्या है और परमेश्वर पिता की आज्ञा क्या है। इस बात को हम जो है धर्मशास्त्र में हम देखेंगे। एक बेटा अपने पिताजी से प्यार करता है। पिताजी को कैसे पता चलेगा कि मेरा बेटा मुझसे प्यार करता है? जब उसे कहेगा कि बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ, जब वो बेटा उसकी आज्ञा का पालन करेगा, पिताजी को पता चलेगा कि हाँ, मेरा जो बेटा है, मेरा जो बेटी है, मुझसे क्या करते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए मेरी आज्ञाओं को मानते हैं।
ये नहीं कि पिताजी जो है बेटा के लिए जो है वो हर प्रकार की जो है वो पैंट शर्ट उसके लिए जो है हर प्रकार की पढ़ाई लिखाई के लिए जो है सुविधा उपलब्ध कराता है, इसलिए जो है उसकी आज्ञाओं को मानता है। ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्रेम करता है, एक दूसरे प्रेम को दिखाते हैं, इसलिए जो है एक दूसरे जो है वो आज्ञा को मानते हैं। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा को मानता था, वो अपने प्रेम को उस पर प्रकट करता था। और वही प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आइए हम प्रभु यीशु मसीह से यदि प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाए हैं, तो उसकी आज्ञाओं को माने और प्रभु यीशु मसीह से कह दें कि प्रभु मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं। हम कैसे कह सकते हैं? उसकी आज्ञाओं को मानकर, उसे अपने जीवन में पालन करके, उस पर चलकर हम प्रभु यीशु मसीह को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यदि हम निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय यदि हम देखें, वो निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय में सब निकाल लीजिए, वहां पर प्रभु यीशु मसीह की जो है वो आज्ञाएं लिखी हुई है। परमेश्वर पिता ने अपनी जो आज्ञाएं हैं, जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर पिता ने जो मूसा को वो सीनै पर्वत पर जो दिया था, उस आज्ञाओं के बारे में वो निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय उसके पहला पद से पढ़ें तो वहां पर हम पाते हैं उन 10 आज्ञाओं के बारे में प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि 10 आज्ञाएं समाप्त हो चुका है, ये तो यहूदियों के लिए था, ये इस्राएलियों के लिए था, ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन ये तो प्रभु यीशु मसीह का जो चरित्र है, प्रभु यीशु मसीह का ये चरित्र परमेश्वर पिता का चरित्र है, इसमें तो उसका जो है कैरेक्टर झलकता है। ये कैसे बदल सकता है? हमारा जो परमेश्वर कभी बदलता नहीं, वो एक समान परमेश्वर, वो कहता है कल आज जुगानी मैं एक सा हूँ। उसकी जो आज्ञाएं हैं ये कभी भी बदलने वाला नहीं। इस आज्ञाओं को हम इसलिए पालन करेंगे क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि आप चाहते हैं मैं परमेश्वर पिता को दिखाऊं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो उसकी आज्ञाओं को हम मान कर ही हम कह सकते हैं कि परमेश्वर पिता मैं आपसे प्रेम करता हूँ। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना सुसमाचार उसके जो है हम 14 उसके 15 पद में हमने देखा है, 14 अध्याय उसके 15 पद में वहां पर इस प्रकार से वो कहता है, ओ बहुत सा ये नहीं कि हम जो है आज्ञाओं को माने ताकि हमें उद्धार मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। ओ हमारा जो उद्धार है परमेश्वर ने हमें एक गिफ्ट, एक दान के रूप में दिया है। यदि इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय 8 पद पर वहां पर लिखा हो अनुग्रह के द्वारा और विश्वास के जरिए जो है तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से विश्वास से ही जो है हम परमेश्वर के अनुग्रह है और हमने विश्वास किया, उसी के माध्यम से जो है हम जो मोक्ष उद्धार को जो है प्राप्त करते हैं। लेकिन हम 10 आज्ञाओं को क्यों माने और परमेश्वर की आज्ञाओं को क्यों माने? यदि आप चाहते हैं परमेश्वर को ये बताने के लिए कि परमेश्वर पिता मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो आइए उसकी आज्ञाओं को माने। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहाँ पर हम देखते हैं वो 20 अध्याय निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय यदि हम पहला पद से पढ़ें, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं वो जीता खुदा हूँ जिसने तुम्हें दासत्व के घर से जो है बाहर निकाल लाया है, वो गुलामी से वो पाप से जो है तुम्हें छुटकारा दिया है, तुम्हें स्वतंत्र किया है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में चमत्कार किया है, अद्भुत काम किया है, आपको गुलामी से, दासत्व से, अंधकार से, पाप से छुटकारा दिया है, स्वतंत्र किया है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है ओ तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। ओ मैंने तुम्हें छुटकारा दिया है, तुम्हारे लिए अपने खून को बहा दिया है, ओ मैंने दुख उठाया है, मैंने कोड़े खाया है, और लोग मुझे चाटा मारा है, लोगों ने मेरे मुंह पर थूका है, मैंने ये सब कुछ सहा है सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि मैं परमेश्वर पिता का प्रेम प्रकट कर सकूं, ये बता सकूं कि परमेश्वर पिता वो कितना प्रेम करता है वो सारे इंसानों से, वो मानव जाति से। इसीलिए मैंने दुख उठाया, इसीलिए मैंने कोड़े खाया, इसीलिए मैंने अपमानित हुआ, ओ मैंने तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि तुम जान सको कि परमेश्वर पिता जो है कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। अपने प्यार को जाहिर करने के लिए, परमेश्वर पिता के प्रेम को जाहिर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ उठाया, ये दुख सहा, क्रूस की मृत्यु सहा, ओ यहाँ तक कि लोगों ने उसको अपमान किया, सब कुछ सहा प्रभु यीशु मसीह ने, सिर्फ प्रभु परमेश्वर पिता के प्रेम को प्रकट करने के लिए, बताने के लिए कि परमेश्वर पिता कितनी प्यार करता है, कितना मोहब्बत करता है। ओ हमारा वो परमेश्वर पिता है एकमात्र, वही जिंदा खुदा है, वही सच्चा परमेश्वर है। इसी बात को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, तकलीफें सही, ओ मार खाया, क्रूस की मृत्यु सही, सिर्फ
परमेश्वर पिता के प्रेम को बताने के लिए। आइए आज हम भी परमेश्वर पिता को हम कह दें कि परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। उसकी आज्ञाओं को मानकर ही हम उसकी आज्ञाओं को और अपने जीवन में पालन करके ही हम उसको कह सकते हैं कि परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की वाणी है, उसका वचन है, ये मेरा वचन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। वो कहता है, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञा, निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय उसके पहला पद, और उससे हम यदि नीचे जाते हैं, वहाँ पर यदि हम तीसरे पद में आते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। ये परमेश्वर की पहला आज्ञा है। वो कहता है कि मुझे छोड़ के दूसरों को ईश्वर करके न मानना, क्योंकि एक ही परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने संसार को बनाया, जिसने आपको मेरा सृष्टि अपने हाथों से किया, जिसने पूरे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षियाँ, जो भी हम अपने आँखों से देखते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर ने ही निर्माण किया है, उसने बनाया है। ये पूरे प्राकृतिक को, इस ब्रह्मांड की रचना, सूर्य, तारे, ओ चंद्रमा, ये सब का जो निर्माण करता एकमात्र परमेश्वर पिता है। इसीलिए वो कहता है कि तू मुझे छोड़ के दूसरों को ईश्वर करके न मानना। लेकिन हम इंसान और सृष्टिकर्ता को छोड़कर हम सृष्टि की उपासना कर रहे हैं, सृष्टि की आराधना कर रहे हैं, सृष्टि को पूजा कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर पिता को हम भूल चुके हैं, उस सृष्टिकर्ता को भूल चुके हैं। लेकिन सृष्टिकर्ता चाहता है कि हम सृष्टिकर्ता की उपासना करें, न कि हम सृष्टि की। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ का निर्माण करता है, यदि उस निर्माण की हम प्रशंसा करें और निर्माण करने वाले की प्रशंसा न करने, तो उस व्यक्ति को कितना जलन होगा, कितना गुस्सा आएगा। परमेश्वर पिता ने पूरे ब्रह्मांड बनाया, मुझको और आपको अपने हाथों से रचा, अब हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूका। आज वही परमेश्वर पिता को छोड़ के हम सृष्टि की उपासना कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। उस परमेश्वर पिता को कितना दुख, कितनी तकलीफ होती होगी। वो सोचता गया इंसान कितने निर्बुद्धि हैं, कितने मूर्ख हैं, जो सृष्टि की उपासना कर रहे हैं सृष्टिकर्ता को छोड़कर। आइए, आप परमेश्वर की पहली आज्ञा है, यदि आप उससे प्रेम करते हैं, यदि आप उससे मोहब्बत करते हैं, यदि हम उससे प्यार करते हैं, तो हम बता दें, उसे कह दें परमेश्वर पिता से, इस आज्ञाओं को मानकर वो कहता है, तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके न मानना। एकमात्र परमेश्वर पिता है, प्रभु यीशु ही मसीह है, जो परमेश्वर है, जो जिंदा खुदा है, जो सच्चा परमेश्वर है। आइए हम उसी की आराधना, उसी की उपासना करें, उसको छोड़ के हम किसी की उपासना करें। हम सृष्टि की आराधना उपासना ना करें, बल्कि हम सृष्टिकर्ता की आराधना उपासना करें। उसकी दूसरी आज्ञा देखेंगे, और दूसरी आज्ञा उसके चौथी पद में लिखा हुआ है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। तू उनको दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। ये परमेश्वर की दूसरी आज्ञा है। वो कहता है, तुम अपने हाथों से वो मिट्टी खोद कर कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति मत बनाना, ना उनकी दंडवत करना, ना उनकी उपासना करना। यदि ऐसा करेगा तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे पितरों को, तुम्हारे जो आने वाले पीढ़ियों को। यदि मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मुझसे प्रेम रखोगे, मुझसे मोहब्बत रखोगे, तो मैं तुम पर करुणा करूंगा। यहाँ तक कि तुम्हारे आने वाले जनरेशन पर, वो पीढ़ियों पर मैं दया करूंगा, अनुग्रह करूंगा, उनको आशीषित करूंगा। ये परमेश्वर की दूसरी आज्ञा है। और पहली आज्ञा है, तुम मुझे छोड़ करके दूसरों की ईश्वर करके न मानना। दूसरी आज्ञा है, तू अपने हाथों से कोई मूर्ति न बनाना, कोई प्रतिमा मत बनाना, उसकी दंडवत मत करना, उसकी उपासना मत करना। ये परमेश्वर की जो है वचन है, ये धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, हम कैसे जो परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, आज हम इस धर्मशास्त्र से जान सकते हैं। क्या हम सृष्टि की आराधना करते हैं या सृष्टिकर्ता की, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है। यदि हम वो आगे उसके जाएं, उसके 7 पद में जाएं, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। वो कहता है, तीसरी आज्ञा है, तो परमेश्वर का, अपने परमेश्वर से खुदा का नाम व्यर्थ में मत लेना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंसान हम जो लोग हैं, हम परमेश्वर का नाम हमेशा व्यर्थ में लेते रहते हैं, उसको ठट्ठा में उड़ाते रहते हैं। जब मैं छोटा था, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, जब मैं अंधकार में था, मैं गंदा काम करता था, और गलत काम करने से पहले मैं हमेशा प्रार्थना करता था। और मैं बोलता था कि मेरी मदद करना परमेश्वर, ईश्वर मेरी सहायता करना, मैं चोरी करने जा रहा हूँ।
और मैं जो है इस प्रकार से जो है करता था। लेकिन जब मैं इस वचन को जाना, जब परमेश्वर की आज्ञा को जाना, और कहता है कि तू परमेश्वर के नाम व्यर्थ में ना लेना, और मुझे वो बातें याद आई और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके नाम को व्यर्थ में लिया है, मैंने ठट्ठो मुड़ा है। बहुत सारे लोग हैं जो आज परमेश्वर के नाम को जो व्यर्थ में लेते हैं, वो ठट्ठो मुड़ाते हैं, वो गलत कामों में, दुराचारी में, लोगों को ठगने में परमेश्वर के नाम को जो है इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरी मदद करना, मेरी सहायता करना। वो परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लें, वो परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर से डरें, उसकी डर और भय माने, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। यदि आप व्यर्थ में लेंगे, परमेश्वर जो है आपको, मुझको जो है वो दंड देगा, सजा देगा। आइए उसके दंड से हम बचे और परमेश्वर का नाम हम व्यर्थ में न ले। उसकी चौथी आज्ञा देखेंगे, उसकी 8 पद से हम पढ़े, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। ये जो है चौथी आज्ञा है, परमेश्वर की चौथी आज्ञा है कि तू विश्राम दिन को जो है, परमेश्वर का जो दिन है उसको जो पवित्र माने, उसको पालन करें। वो परमेश्वर के जो दिन, परमेश्वर ने 6 दिन तक जो है इस पूरे ब्रह्मांड का रचना किया, और 7वां दिन जो है उसने जो है विश्राम किया, उस दिन को आशीषित किया, उस दिन को पवित्र ठहराया, और उसने लोगों को कहा कि इस दिन जो है कोई काम काज मत करना, कोई जो आप न तो पड़ोसी को अपने करने देना, ना ही अपने नौकर चाकर को, ना ही अपने जानवरों को, बल्कि इस दिन विश्राम करना, इस दिन को पवित्र मानना और मुझे स्मरण करना, और उस मेरे जो है इस सृष्टि को स्मरण करना। ये परमेश्वर की चौथी आज्ञा है, हम सबत दिन को पालन करें, परमेश्वर के जो विश्राम दिन है उसको हम जो है माने, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ तो मैं उसकी आज्ञाओं को मानूंगा। यदि हम परमेश्वर को अपनी प्यार दिखाना चाहते हैं तो आइए उसकी आज्ञा को मानकर ही हम जो है परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर पिता, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। बिना उसकी आज्ञा को माने हम कभी भी नहीं कह सकते, कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ। उसकी चौथी आज्ञा है तो विश्राम दिन को पवित्र मानना और उसको स्मरण रखना। आइए हम देखते हैं उसकी 5वीं आज्ञा क्या है। तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। ये परमेश्वर पिता की 5वीं आज्ञा है। वो कहता है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, सम्मान करना, उनकी जो है इज्जत करना। आप बहुत सारे बच्चे हैं, आज बहुत सारे जवान हैं जो अपने माता पिता का कभी भी आदर नहीं करते, उनकी सम्मान नहीं करते, बल्कि जो है उनको जो ठोकर मार देते हैं, उनको दुख पहुंचाते हैं, उनको ठेस पहुंचाते हैं, उनके साथ दुराचारी व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से 5वां नंबर का आज्ञा है। परमेश्वर की आज्ञा है कि हम अपनी माता पिता का जो है आदर करें, ओ उनकी सम्मान करें। यदि हम अपनी माता पिता का आदर नहीं कर सकते तो हम जो है परमेश्वर पिता को आदर कैसे कर सकते हैं? हम कैसे उससे प्यार कर सकते हैं? कैसे जो अपनी मोहब्बत उसको प्रकट कर सकते हैं? आइए हम अपने माता पिता का आदर करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। उसकी 5वीं आज्ञा। यदि हम नीचे चले जाएं, उसकी 6वीं आज्ञा हम देखेंगे, वो 13 पद से, तू खून न करना। वो परमेश्वर पिता कहता है तू खून न करना, वो किसी इंसान की जो है जान मत लेना। ये परमेश्वर पिता की जो है ये 6वीं आज्ञा है। ओ लोग आज जो है पैसों के लिए, वो धन दौलत के लिए एक दूसरे को मार देते हैं, एक दूसरे को जो का खून बहा देते हैं। वो जगह जगह बम ब्लास्ट हो रहा है, लोग जो है वो लोगों को मार रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा है कि हम जो है खून न करें, वो खून न बहाएं। और परमेश्वर पिता को यदि हम प्रेम करते हैं तो आइए हम जो है लोगों के साथ जो है प्रेम से व्यवहार करें, प्रेम से जो है उनके साथ रिश्ता रखें। ये परमेश्वर की 6वीं आज्ञा है। 10 आज्ञा में से 6वीं आज्ञा। 7वीं आज्ञा, ओ तू व्यभिचार न करना। ये व्यभिचार का जो पाप है आज संसार में बढ़ते जा रहा है। वो लोग इसमें जो है लिप्त हो चुके हैं, इस पाप में जो है फंसे हुए हैं, इस दलदल रूपी कीचड़ में जो है जो धंस रहे हैं। ये व्यभिचार का पाप, वो लोग जो है इससे जो है आनंद उठा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर पिता जो है इसे घृणा करता है। परमेश्वर की आज्ञा है कि हम व्यभिचार न करें, हम जो कोई लुचपन, कोई जो है लीड़ा कीड़ा के पाप जो है हम न करें। ओ आइए हम इस पापों से बचे। ये परमेश्वर की आज्ञा है, उसकी आज्ञा को अपने जीवन में ले लें। ओ परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में अपना लें, ताकि हम परमेश्वर से कह सकें, परमेश्वर पिता
मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपकी आज्ञाओं को मानता हूँ, मैं तो उसके अनुसार से जीवन जीता हूँ क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आपने अपनी प्रेम मुझसे प्रकट किया, मैं भी अपने प्रेम आपके ऊपर प्रकट करना चाहता हूँ। उसकी आज्ञाओं को मान कर ही कि हम उस पर अपने प्रेम को जो है परमेश्वर को दिखा सकते हैं, परमेश्वर को बता सकते हैं। आइए हम जो उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी 7वीं आज्ञा जो हमने देखा, वो व्यभिचार न करना। हम व्यभिचार के काम छोड़ दें, लुचपन के काम छोड़ दें, लीला क्रीड़ा के काम हम छोड़ दें, वो कुदृष्टि ना देखें। वो परमेश्वर इसे घृणा करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग जो है इस प्रकार के पाप करें। वो चाहता है कि वो उसके लोग हमेशा जो है उसके डर भय में पवित्रताई का जीवन जिए। यदि हम अपने प्रेम को परमेश्वर को दिखाना चाहते हैं तो आइए उसकी आज्ञाओं को माने। हम उसकी 8वीं आज्ञा देखेंगे 15 पद से। तू चोरी न करना। यहाँ पर परमेश्वर की जो 8वीं आज्ञाएं हैं, तू चोरी न करना। आज जो है जगह जगह यदि आप न्यूज़पेपर उठाकर देख लीजिए, यदि आप टीवी खोलकर देख लीजिए, वहाँ पर जो है हमेशा न्यूज़ में आता रहता है, ओ उस बैंक में जो है डाका डाल दिया, उन लोगों ने इतना पैसे चोरी कर लिए, इस घर में चोरी हो गया, उसके सोना चांदी चोरी हो गए। वो जगह जगह जो है इस प्रकार से खबरें आपको सुनने के लिए मिलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कभी चोरी मत करना। वो क्योंकि पाप है, ये गुनाह है, ये अपराध है, इसीलिए परमेश्वर मना कर रहा है। वो कहता है अपने बच्चों को, अपने लोगों को कि तू चोरी मत करना। ये 8वें नंबर का जो है आज्ञा है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आइए हम चोरी करना छोड़ दें। वो परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, वो आशीष देना चाहता है, वो जो आज तक हमने कभी चखा नहीं है, वो हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर पिता की ये आज्ञा है कि हम कभी चोरी ना करें। वो आइए हम नीचे देखते हैं और क्या लिखा है 9वीं आज्ञा में, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना। वो लोग जो है आज पैसे दे देकर वो झूठी गवाह जो है खरीद लेते हैं, अदालत के कटघरे में खड़े कर देते हैं और दूसरे के विरुद्ध में और झूठी साक्षी देने लगते हैं, कहने लगते हैं हाँ मैंने देखा है इसको एक गुनाह करते हुए, ये अपराध करते हुए, और उसके तहत जो है लोगों को सजा मिलती है। आइए हम झूठी साक्षी ना दें। परमेश्वर इससे भी घृणा करता है, ये भी पाप है। वो जो है 9वीं आज्ञा है। परमेश्वर चाहता है कि हम कभी भी जो है झूठी साक्षी ना दें, किसी के विरुद्ध में हम झूठी गवाही ना दें। आइए उसकी हम 10वीं आज्ञा को पढ़ेंगे। यदि उसके 17 पद को हम देखें, तो किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी का या गाय बैल का, गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। ये परमेश्वर की 10वीं आज्ञा है, लालच न करना। यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, तो आइए उसकी आज्ञाओं को हम जो है मान को उसको कह दे कि परमेश्वर पिता मैं आपसे प्रेम करता हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। ओ परमेश्वर पिता हम भी आपसे प्रेम करते हैं, आपकी आज्ञाओं को मानना चाहते हैं। हमें ताकत दीजिए ताकि आपकी आज्ञाओं को हम मान सके और दिखा सके कि हम आपसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। प्रभु यीशु के नाम से सारी आशीष को हम मांगते हैं, आमीन।